कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट हैं अमेरिका में। मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, आपको इंडियंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की कोई लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे, ठीक है। पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा वो ये है कि इजराइल जो है इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी जो है वो भारत है। तो इस वक्त आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है भारत और अमेरिका में, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो नेतन्याहू है उसकी पूरी कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान कोई सुलह करवा दी जाए, कोई मुफाहमत करवा दी जाए। अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है वो इंडिया के हक में बोले। ये इंडिया की वो इन्वेस्टमेंट है जो आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात हैं इनके साथ। ये CISS पे बोले हैं एंड दे स्पोक अबाउट पाकिस्तान। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने ये पैगाम दिया है कि जनाब आपको इंडियंस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की कोई लंबे चौड़े कॉन्टैक्ट नहीं है हमारे, ठीक है। पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। अब आप जानते हैं कि अमेरिका में, क्योंकि ये कंट्री लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहलाता है, तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर बसे और यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए। अब उसमें जापानीज़ भी हैं, ताइवानीज़ भी हैं, फ़िलिपीनीज़ भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज़, यानी उन कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या तो उन कंट्रीज़ में बॉर्न हुए, यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए, या उनके फोर फादर्स का उन कंट्रीज से ताल्लुक़। तो इसमें जो हाईली पेड वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, वो इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन्स, हाईली पेड वर्कर्स अमेरिका में। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो डेटा रखती हूँ और ये 22-23 का डेटा आपके सामने रख रही हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक साल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा ना। इसमें यह है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, जो कि $100,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। सेकंड नंबर पर फ़िलिपिनो अमेरिकन्स हैं, 83,000 से ज़्यादा है। ताइवानीज़ अमेरिकन्स थर्ड नंबर पर आते हैं, उनकी एजुकेशन साइंस में ज़्यादा है, वो या इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी के किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। तो ये जो इंडियन अमेरिकन एथनिक ग्रुप है ये एजुकेशन में और टेक एजुकेशन में और साइंस एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि आप किसी भी ऑफिस में जब काम करने के लिए जाते हैं तो आर्ट्स के जो ग्रुप्स हैं वो तो अब बहुत पीछे रह गए, उनका तो इतना है भी नहीं। तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनकी बहुत डिमांड होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में डिमांड है इंडियंस की। वहाँ से IIT से पढ़कर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी भी बहुत डिमांड होती है, क्योंकि अब तो हर प्रोफेशन में IT के बगैर काम ही नहीं चलता। और फिर उसमें एक और रीज़न है, और वो ये है कि इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। अच्छा, सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं होते बल्कि उनमें वर्क एथिक्स बहुत होती हैं। ये बात कही जाती है कि उनके वर्क एथिक्स की वजह से इंडियन अमेरिकन जो यहाँ पर हैं वो वर्क एथिक्स में सबसे आगे हैं। टाइम पर पंक्चुअलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। वो ब्रेक्स लेकर, लंबे लंबे ब्रेक्स लेकर नमाज़ें पढ़ने नहीं जाते, लंबे ब्रेक्स लेकर अपनी कोई पूजा पाठ करने नहीं जाते। वो बहुत स्मार्ट हैं और स्मार्टली चलते हैं, और लोगों से उनका जो रिलेशंस हैं वो भी बहुत स्मार्ट वे में वो रखते हैं कि कैसे, देखें, भी इसी तरीके से आकर अपने ताल्लुकात बनाते हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते। ये बात कही जाती है कि लड़ाई झगड़े में बहुत पीछे हैं जो इंडियंस हैं। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो अमेरिकन यहाँ पर रहते हैं उनका लड़ाई झगड़े से दूर दूर का वास्ता नहीं होता। इसमें जो लड़ाई झगड़े में एथनिक ग्रुप्स ज़्यादा आगे आते हैं उसमें अफ़गानीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें मुस्लिम्स के काफ़ी ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी भी उसमें कहे जाते हैं। ख़ासतौर पर UK में तो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इंजीनियर्स हैं, मेडिसिन में उनकी डिग्रियां हैं, और फिर ये भी कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग जब वो है तो फिर कनेक्टिविटी भी है। कैसे कि वो अपने जो लोग आगे आते हैं उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। उनका लाइफस्टाइल इंडियंस का बहुत हेल्दी होता है, उनमें डाइवोर्सेस नहीं होती। वो उनकी लाइफ एक बड़े सिस्टम के तरीके से गुजरती है, सिस्टमैटिक होती है, जिसमें उन्होंने कैसे अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनको क्या एजुकेशन देनी है, कैसे उनको सपोर्ट करना है,
और उनकी लाइफ में, एक इंडियन के लाइफस्टाइल में अपने बच्चों को, औलाद को पढ़ाना और बहुत हाईली क्वालिफाइड बनाना, ये एक बहुत बड़ा एम होता है जो कि पाकिस्तानीज़ में नहीं है। आप ये बात याद रखिएगा। देखिए ना, पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर तालीम पर तवज्जो नहीं है, बल्कि बुरा समझा जाता है, जैसे कि डांस, आर्ट, कल्चर, ये तो इंडियन एजुकेशन का पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो उनके लिए ये मसाइल नहीं है इंडिया में कि जनाब लड़की को इस वजह से नहीं भेजना, पर्दा करना है, ये करना है, वो करना है वगैरह, इस तरह की अल्ले तलल्ले और ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उनके कल्चर में नहीं है। तो ये भी एक बड़ी एक वजह है, रीज़न है कि जिसकी वजह से वो दुनिया में इतनी आगे हैं। 4.9 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स कहे जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसलिए भी है कि इंडियंस बहुत ब्रॉड माइंडेड कहे जाते हैं और वो फ्रेंडली होते हैं। वो बहुत जल्दी दूसरे रिलीजन्स को फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो आपने कभी किसी इंडियन के वाले से ये नहीं सुना होगा कि उसने किसी अंग्रेज़ को ही कहा होगा कि तुम अपना कुत्ता जो है ये दन्ना लेकर आओ, नहीं। और इसी तरह उनको इन एथिक्स का पता है। अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया भर से लोग काम करने आते हैं और वहाँ पर आकर फॉर्च्यून बनाते हैं और इसीलिए अमेरिका को कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स भी कहा जाता है। और इसी बीच एक डेटा आया जिसमें ये पता चला कि जो भारतीय मूल के निवासी हैं अमेरिका के अंदर, वो सभी कंट्रीज से ज़्यादा कमाते हैं सैलरीज़ के रूप में, और इसके ऊपर कोई भी नहीं है भारतीयों की सैलरी के आगे। और फिर वो चाहे जैपनीज़ हो या कोरियन, भारतीय सबसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी भारत के लोग अमेरिका जाते हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं, जो मोस्टली इंडिया के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटीज़ और आईआईएम्स, इनसे पढ़ कर जाते हैं। इसीलिए उनके पास बहुत ही हाई एंड की एक्सपर्टीज़ होती है अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड की, और इसी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलती है। और ये इंडियन इकॉनमी को एक धक्का भी पहुंचाती है क्योंकि अगर ये सारे वर्कर इंडिया में रहकर काम करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और भारत के लिए भी। लेकिन वो दूसरी तरफ अमेरिका की इकनॉमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इससे भारत को भी फ़ायदा होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेमिटेंसेस भारत को वो वापस भेजते भी हैं, जो हर साल लगभग 100 बिलियन US डॉलर के पार हो जाता है। और यही डेटा और खबर सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए कि आखिर इंडियन इतना ज़्यादा कैसे कमा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानियों का नामो निशान नहीं है अमेरिका में अच्छे कामों के चलते। और वो जहाँ भी जाते हैं अपनी कंट्री का नाम ख़राब करते हैं, जबकि भारतीय ठीक उससे उलट जहाँ भी जाते हैं भारत का नाम रोशन करते हैं और भारत को एक बहुत ही बड़ी सॉफ्ट पावर प्रोवाइड करते हैं।